कैंगरूज का शिकार करना है, शाहीनों ने बदला लेना है। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होगा। आलमी कप मुकाबलों के नॉकआउट मरहले में शिकस्त पाने वाली टीम पाकिस्तान के लिए तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। मिस्टर कंसिस्टेंट बाबर आजम क्या कर पाएंगे एक और रिकॉर्ड अपने नाम, या फाइनल के लिए होगी फिंच की ऊंची उड़ान। शाम 7 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फैसला हो जाएगा। दुबई में इवेंट की अब तक की नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान और ग्रुप 1 की रनर अप टीम ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। क्रिकेट फैंस को बाबर, रिजवान, प्रोफेसर, आसिफ और शुएब मलिक के चौको छक्कों का इंतजार। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ की तूफानी बॉलिंग। शादाब खान, इमाद, हफीज की घूमती गेंदें कैंगरूज को परेशान करने के लिए तैयार। सेमीफाइनल के हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद रिजवान और शुएब मलिक फ्लू का शिकार हो गए। प्रैक्टिस में भी हिस्सा नहीं लिया। मुकम्मल फिट न होने की सूरत में साबिक कप्तान सरफराज अहमद और हैदर अली को चांस मिल सकता है। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं सेमीफाइनल में कप्तान बाबर आजम को कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं। कौमी टीम का एतमाद बुलंद है। बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन का कहना है बाबर आजम मौजूदा दौर के बेहतरीन बैट्समैन और ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। जिसने टॉस जीता वो बॉलिंग करेगा, इंजमामुल हक की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा ऑस्ट्रेलिया हमला करता है लेकिन अब हमें हमला करना होगा। पावर प्ले में 35-30 नहीं 50 रन करने होंगे। शुएब अख्तर ने कहा कि पैट कमिंस ज़रूर अटैक करेगा लेकिन पाकिस्तान को इब्तदाई 6 ओवर्स का फ़ायदा उठाना होगा। पाकिस्तानी स्पिनर्स ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को फंसा देंगे। सुहेल तनवीर का कहना है ऑस्ट्रेलिया को 170 का हदफ देना ज़रूरी है। शुएब अख्तर, इंजमामुल हक और सुहेल तनवीर ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ना घबराने का मशवरा भी दिया। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 9 अमवात। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 48,882 टेस्ट किए गए। मजीद 637 कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए। इस तरह कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुल्क भर में कोरोना के 1156 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर बुखार की गोलियों की किल्लत। मरीज और लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। महकमा सेहत पंजाब का दावा है कि 48 घंटों में 61 लाख से ज़ायद टैबलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन यकीनी बनाई गई। मार्केट में बुखार की गोली की फराहमी में वाज़े बेहतरी आई। शहरी अद्वियात की अदम दस्तयाबी, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शिकायत हेल्पलाइन पर दें। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में आज भी फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से दुनिया का आलूदा तरीन शहर। भारतीय पंजाब में फसलों का जलाया जाना कंट्रोल ना किया जा सका। भारत में 47,000 मकामात पर आग लगाई गई। सिर्फ मंगल को 5,000 से ज़ायद मकामात पर आग लगाई गई। भारतीय हुकाम के मुताबिक भारतीय पंजाब और हरियाणा में 35 टन फसलों की बाकियात जलाई जा चुकी हैं। हुकूमत को बड़ा धचका। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी कन्नी कतराने लगे। MQM और मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। हुकूमत को आज बुलाया जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ गया। ऐलान से घंटा पहले ही वज़ीर आज़म ने अरकान को जिहाद समझकर इजलास में शिरकत की हिदायत की थी। इत्तेहादियों का कहना है आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। MQM के अमीनुल हक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर MQM के साथ साथ काफ लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब तरामीम पर भी हमने अपने ख़दशात का इजहार किया है। मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का मतलब है कि काले कवानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी। अपने अरकान को और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाजी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इल्तवा पर बयान। कहा इजलास मुलतवी करके इमरान साहब ने यू टर्न की अपनी रिवायत कायम रखी। एक रोज़ पहले बिल्स पर पार्लियामान में शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया। सवाल किया जिस शख्स को ये नहीं पता APS पर कमीशन बना उसको वज़ीर आज़म रहने का हक है।
तो जिस शख्स को ये नहीं पता कि कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी और उसको सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि जी आप कमीशन बना दें, तो उसको वज़ीर आज़म रहने का हक है। अपोजिशन की मुश्तरका काविशों और हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन के राब्तों की वजह से हुकूमत को मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाइयत से खिताब, कहा इजलास मौखर करना सदर मुमलिकत की भी हद तक है। हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, हुकूमत पर इनके अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। अपोजिशन मुत्तहिद होकर नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजे। शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने अपोजिशन को एक पेज पर इकट्ठा किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो के अपोजिशन को कामयाबी मिलने के बयान पर रद्द अमल, कहा किधर कप्तान और किधर ये बिगड़े हुए बच्चे, ये मुंह और मसूर की दाल। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा लगता है बिलावल भुट्टो का बयान हुकूमती वजीर के दिल पर लगा है। नाकाबिले फरामोश शिकस्त के बाद वफाकी वजीर अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा 30 से ज़ायद बिल बुलडोज करने के लिए मुश्तरका इजलास किसने बुलाया, क्यों मुलतवी किया। तबाही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। क्या कौम ये पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी करना क्यों पड़ा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी होने पर मरियम नवाज का तबसरा, इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं, रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं, पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं, तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अब ये अजाब के दिन भी खत्म होने वाले हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है हम भी वही हैं और हमारे इत्तेहादी भी वही हैं। अगर इत्तेहादी हुकूमत में थोड़े बहुत मसाइल भी ना हों तो इत्तेहादी हुकूमत किस बात की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा इस दफ़ा अपोजिशन के अरकान को नहीं बल्कि हुकूमत के अरकान को फ़ोन आए। ये पहली बार हुआ कि हुकूमती अरकान को हुकूमत के हक़ में वोट डालने के लिए फ़ोन आए। ज़्यादातर अरकान ने बताया उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए सलाह मशवरे। अपोजिशन ज़राए का दावा है सेनेट में हुकूमत और उसके इत्तेहादी अक़लियत में हैं और इनकी तादाद 42 है। सेनेट में अपोजिशन जमातों को 50 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। अपोजिशन का ये दावा भी है कि उन्हें सेनेट में दिलावर खान ग्रुप के 6 अरकान की भी हिमायत हासिल है। सिंध में क्रशिंग सीजन का आगाज हो गया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है 4 नवंबर से पहले 16 शुगर मिल्स ने बॉयलर स्टार्ट कर दिए। 2 शुगर मिल्स चलना शुरू हो गई हैं, बाकी कुछ दिनों में चलना शुरू हो जाएंगी। वक्त पर ना चलने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने गन्ने की फी मन इमदादी कीमत 250 रुपये का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी। कराची में 1 किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 100 रुपये और होलसेल बाज़ार में कीमत 105 रुपये किलो हो गई। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी 105 रुपये से 110 रुपये किलो में दस्तयाब। कोयटा में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो तक कमी। फ़ी किलो कीमत 160 रुपये से कम होकर 140 रुपये हो गई। बन्नू, मर्दान, नौशहरा और पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में अवाम को चीनी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब। नाजिम जोखियो कत्ल केस के सेनेट में भी गूंज। हुकूमती सेनेटर्स ने सिंध को पुलिस स्टेट करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कत्ल के वक्त जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस के जाम हाउस में मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। सुबह 3 बजे नाजिम जोखियो पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तशद्दुद जाम अवैस ने किया या मुहाफिजों से कराया, तफ्तीश जारी। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा पीडीएम का वर्चुअल इजलास 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने पर रद्द अमल में हाफिज हमदुल्ला ने कहा पीडीएम हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। हुकूमत में अगर हिम्मत है तो पहले डस्का रिपोर्ट में हुकूमती धांधली के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई तो करे।
OIC के नुमाइंदा खुसूसी बराए जम्मू और कश्मीर का कंट्रोल लाइन के चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा। ISPR के मुताबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल तारिक अली और वफ्द भी उनके हमरा थे। वफ्द में सऊदी अरब, मराकश, सूडान और मालदीव के 5 सीनियर सफारतकार भी शामिल थे। OIC वफ्द को मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान और भारतीय मजालिम पर ब्रीफिंग दी गई। मंदूबीन आज महाजरीन कैंप और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा करेंगे। वफ्द मुजफ्फराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी मुलाकात करेगा। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकात करेंगे। पाक अफ़गान ताल्लुकात, तिजारत, ट्रांजिट ट्रेड और सरहद पार नकलो हरकत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगान निगरान नायब वज़ीर इत्तला ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अगस्त से अब तक दाइश के 600 अरकान और साथियों को गिरफ्तार किया गया है। दाइश अरकान अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं, इन्हें यहाँ हिमायत हासिल नहीं। अफ़गानिस्तान में मौजूद दाइश खुरासान, इराक़ और शाम वाली दाइश नहीं, ना ही दाइश खुरासान से दीगर ममालिक को कोई ख़तरा है। मलाला को इंतहाई ताउन करने वाली दोस्त पाया। मलाला के शौहर असर मलिक का निकाह के बाद पहला पैगाम सामने आ गया। कहा, मलाला की सूरत में खूबसूरत और मेहरबान साथी मिला है जिसके साथ वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत पुरजोश हैं। कहा, क्रिकेट टीम की रिवायत पर अमल करते हुए हमें भी अपनी कामयाबी पर केक काटना पड़ा। बहावलपुर के लाल सुहानरा नेशनल पार्क की झील से फरार होने वाले 2 मगरमच्छ दोबारा पकड़ लिए गए। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का कहना है, दोनों मगरमच्छ पार्क के अहाते में खाली नहर में छुपे हुए पाए गए, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। डोंकी राजा, डोंकी राजा। और पाकिस्तान का सबसे मशहूर पसंदीदा गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।